हमने तैयारी तो की नहीं, पर चलो। बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारा कुछ स्टाफ जिसको वाकई ज्ञान है, अरे तो आपने इसको लगा दिया। सर्विस का ज्ञान है, और एक हमारा छोटा भाई कहना चाहिए जिसका कि सिलेक्शन अभी हुआ है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, है ना। अमित अग्रवाल जी हैं, हमारे एसपी गुप्ता जी बैठे पीला मास्क पहने हुए, ठीक है जी। और हमारे यहाँ एमएस राणा जी बैठे हुए हैं, और ये हमारे सक्सेना जी हैं, ठीक है ना। ये वो लगाए हुए मास्क नीला बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बिंदुवार, प्रथम बार पहले प्रथम रूप में देता हूँ इनको, पूछता हूँ राणा जी से। राणा जी, आपने आधी जोन की, बहुत खुशी की बात है। आधी ने आपको क्या दिया, अवगत कराऊँ। देखिए, मैं बताऊं, ये लगभग वर्ष 2014 की बात है। उससे उसके उसी समय से हमारे डिपार्टमेंट में खास करके जो पे फिक्सेशन को लेकर के, या यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो अचानक बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन आ गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि उस समय जो एसोसिएशन की भूमिका होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं वो उस भूमिका को निभाने में मुझे लगता है कामयाब नहीं रहे। जिसके बाद फिर एक बात ये आई कि भाई उसमें उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्रा, उन्होंने जो चुनिंदा लोगों को एसोसिएशन से बाहर कर दिया। ये आप जानते हैं कि उस समय जो जनरल सेक्रेटरी थे उनको भी बाहर कर दिया था। शॉर्ट में बताएं जी, उसके बाद फिर 2017 में यह हुआ कि आदि का गठन हुआ, और आदि जब से अपने अस्तित्व में आई, लगातार वेलफेयर से जो जुड़े हुए इशूज उनको उठा रही है। और इस समय हम लोग इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत कुछ अच्छा बताया। और हमारे आरबी द्विवेदी जी जो आरती के एक बहुत बड़े अच्छे पद पर है, सम्मानित पद पर है, मैं उनसे दूसरा बिंदु पूछना चाहूँगा। जैसा कि राणा जी ने बताया, तो आप क्या समझते हैं कि राणा जी ने जो बताया वो कितना सच है। मैंने सुना नहीं राणा जी ने क्या अच्छा, बताया। राणा जी ने सुना नहीं, तो आप ये बताएं कि आरती हमारी माँ है, आरती हमारी माँ है, और माँ का एक बेटा टूट गया, तो अब क्या होना चाहिए जिससे आरती पुनः उसी ताकत में आ जाए। बेटे को पुनः माँ के पास आ जाना चाहिए। बेटा तो रो रहा है, आना चाहता है, तो आ जाए, स्वागत है। कैसे? कैसे भी आ जाए, उसको जैसे दूध भी आ पिलाएगी जाए। माँ, नहीं पिलाएगी? बिल्कुल पिलाएगी, माँ के पास जाएगी तो दूध पिलाएगी। अब मैं तीसरा बिंदु के रूप में हमारे सर्वसम्मानीय आदरणीय एसपी गुप्ता जी से पूछना चाहूँगा। इनका बहुत दर्द है, इनको कोर्ट की नॉलेज है, विभाग की नॉलेज है, तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आदि और आरती को लेते हुए और कोर्ट को लेते हुए आपके क्या विचार हैं। मेरे विचार किस मैटर में आप पूछना चाहते हैं? जैसे कि विभाग के बहुत से ऐसे बिंदु हैं, मैं समझता हूँ कि आकाशवाणी दूरदर्शन के सबसे ज़्यादा केस कैट में चल रहे हैं शैली विसंगतियों को लेकर के और पदों को लेकर के, उस विषय में प्रकाश आप डालें कुछ। इसका कारण ये है, हमारे डिपार्टमेंट में जो नॉन एक्सपीरियंस्ड सीईओ और चेयरमैन हैं, इस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी उनको नहीं रहती है जी। और वो डिपेंड करते हैं बीटेक डिग्री होल्डर्स जो भी डायरेक्ट रिक्रूट हैं उनके रिकमेंडेशन पे। और उनके रिकमेंडेशन के कारण स्थिति ये हो रही है, इस डिपार्टमेंट के जो भी इंजीनियरिंग असिस्टेंट के सुप्रीम कोर्ट आर्डर देता है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट नेक्स्ट पे कमीशन में इंजीनियरिंग असिस्टेंट को डाउन करते हैं, सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट को डाउन करते हैं, और उसकी कास्ट में डाउन अनपढ़। कौन करता है, ये तो ये अवगत कराएं, डाउन करता कौन है? ये रिकमेंडिंग ऑफिसर इस डिपार्टमेंट के बीटेक जो भी है, डिग्री होल्डर्स, क्योंकि अच्छा। जब डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है जी। उस समय डिग्री होल्डर्स वर किंग ऑफ दिस डिपार्टमेंट। जी। लेकिन उन्होंने डिप्लोमा होल्डर को जब से 2000 से 3200 स्केल मिला, एक 96 से उसको रिप्लेसमेंट ना देके उसकी कास्ट में पूरा डिपार्टमेंट नीचे से लेके सबको यूनियन में इकट्ठा करके और सबको दे दिया। और जब उसका एक 90%। गुप्ता जी, प्रमोशन तो हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो आईटीआई किए हो, चाहे डिप्लोमा किए हो, चाहे डिग्री होल्डर हो, तो
भाई प्रमोशन तो हर आदमी चाहता है, इसके लिए भी हर आदमी चाहता है, तो एसोसिएशन ने गलत क्या किया इसमें? एसोसिएशन अगर गलत नहीं कर रही है, जी बिना क्वालिफिकेशन के आप डिपार्टमेंटल टेस्ट करा के चमचों को पोस्ट भी दे दीजिए, इसके बाद फिर एसीपी एमएससीपी भी दे दीजिए, ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये इसमें एसोसिएशन का रोल कहाँ रहा? एसोसिएशन ने तो एक पहल की, डिसीजन तो हम्म अधिकारियों का रहा, इस विभाग से संबंधित लोग रहे उनका रहा, डीओपीटी का रहा। इन्होंने तो एक प्रयास किया हम्म और प्रयास सार्थक किया तभी तो कुछ उसमें हल निकला। जब हल निकला तो इसमें विसंगति कहाँ पर आई? आपको विसंगति यही है जी। कि प्रमोशन के बाद किसी को भी एसीपी एमएससीपी नहीं मिलना चाहिए, ये रूल है। ऐसा क्यों आप सोचते हैं इससे किसी को नहीं मिलना चाहिए? ये रूल है। जिस इसका मतलब जिस तो कैडर ने प्रमोशन ले लिया है हम्म, एज पर देयर क्वालिफिकेशन, जी दे आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर एसीपी एमएससीपी। अच्छा। आप कोर्ट पे क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? कोर्ट ये डिपार्टमेंट की पार्टियों की मिली भगत से सेलेक्टेड लोगों को मतलब प्रमोशन के बाद भी एसीपी एमएससीपी दी जा रही है। जो सिलेक्टेड लोग जिनकी बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो केस डाला था, जो भी हो, उन्होंने केस यक्स डाला बाई था, जेड, फाइट किया था और फाइट कौन है? 2000 से मिला था। 3200 जो स्केल मिला था फोर्थ पे कमीशन में, वो सिर्फ उसी समय डिपार्टमेंट की ड्यूटी थी कि ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और असिस्टेंट इंजीनियर की चयन डिपार्टमेंटल टेस्ट की ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन तो ये इन्होंने डिपार्टमेंट ने थोड़ी कहा था, ये डिपार्टमेंट ने थोड़ी कहा था आप मतलब ये वाला स्केल ले लें। आपने तो शायद कैमरामैन के अगेंस्ट कोई केस डाला था, उसके अगेंस्ट हुआ था। नहीं, ये तो क्या साउंड रिकॉर्डिस्ट से पेयरिटी मिली थी, उसके साउंड रिकॉर्डिस्ट के पेयरिटी के भी आप पे मिला था इंजीनियरिंग असिस्टेंट को। फिर उसी के कास्ट में अच्छा अच्छा। इन 96 से 6500 इंजीनियरिंग असिस्टेंट का रिप्लेसमेंट होना चाहिए था। आपने लिया था ये स्केल नहीं लिया था? उस समय 6500 इन्होंने दिया था, आपने लेकिन लिया था, स्वीकार किया था? यस स्वागत हमने किया था ना? यस 6500 मैंने लिया है, अच्छा उसके 6500 मैंने लिया है। मैं कंटिन्यूस असिस्टेंट इंजीनियर की स्केल में हूँ और अब आप क्या चाहते हैं? आप विभाग से क्या चाहते हैं, कोर्ट से क्या चाहते हैं, जिससे कि मैं विभाग से पैरेलल हो जाए, सेटिस्फाइड हूँ। समता वाली बात हो जाए। मैं विभाग से सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि विभाग जो भी कर रहा है गलत लोगों को पनिशमेंट दे रहा है और वो गलत लोगों को पनिशमेंट कर रहा है? गलत लोगों का आर्डर जो भी है नहीं, इलीगल punishment कर रहा है तो अच्छी बात है। हाँ। अगर उनको लाभ दे रहा है तो बुरी बात है, गलत लोगों को लाभ दे रहा है हाँ, तो बुरी बात गलत लोगों को अगर लाभ देगा तो बुरी बात है। है। देगा कि दे रहा है? अब ये तो डिपार्टमेंट की मिली भगत से कुछ भी गलतियां हो रही है, अच्छा। तो अब वो अपनी तो डिपार्टमेंट का नाम क्या है? डिपार्टमेंट का नाम भी तो बताएं, कौन से डिपार्टमेंट की बात करें? डिपार्टमेंट तो बहुत आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती, यानी मिनिस्ट्री ऑफ आई.एंड.बी, मिनिस्ट्री ऑफ आई.एंड.बी के उसकी अंतर्गत बात कर रहे हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, जिसके कारण आप सब डिससेटिस्फाइड सारा है, कुछ आ गया, एचआरडी सेक्शन भी आ गया, सारा कुछ आ गया ना। आप सब लोग इस व्यवस्था से सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं है सेटिस्फाइड बताइए? तो अब इस समस्या का निदान कैसे हो सकता है? आप पहले ये बताइए कि सभी लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, आखिर क्या कारण है? तो देखिए, वो सेटिस्फाइड तो हो जाएंगे जब आप फाइट करेंगे। आपका कोर्ट का ज्ञान है, आपने केस भी लड़े हैं, आप चाहते भी हैं कि हमारा जितने हमारे सब टेक्निकल ग्रुप है, सारे भाई हैं, आपके अंदर दर्द भी है कि हमें ही ना मिले, सबको मिलना चाहिए, यही तो आप चाहते हैं। जिसका जो हक है तो उसे मिलना चाहिए। उसका हल क्या है? अब लास्ट हल क्या है? उसका हल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्या है? आपको कोर्ट की लेकिन नॉलेज है तो कौन से एक्ट में, कौन से आर्टिकल से हम इसको फाइट करें जिससे सभी को ये लाभ मिल जाए जो आप चाहते हैं और आपके दिल का दर्द दूर हो जाए? यानी कि मर्रम कोर्ट ऐसी लगा दे कि जो दर्द है वो दूर हो जाए, तभी तो आप संतुष्ट होंगे। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। मैं व्यक्तिगत जहाँ मेरी बात है मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप आप रहा सबका डिससेटिस्फैक्शन। मैं तो कह रहा हूँ पूरे आप सभी की बात कर रहे हैं ना, मैं ये व्यक्तिगत बात कर ही नहीं रहा। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ गुप्ता जी, मैं कह रहा हूँ आपके अंदर सबका दर्द है। देखिए, सबको इस धरती में पैदा हुए हैं तो हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो ये हम सबको सोचना है, तो मतलब किसी दूसरे का हक मार के। हाँ। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मतलब सुपरवाइजर बन जाए, अंडर क्वालिफाइड को हम बॉस बना दें डिपार्टमेंटल टेस्ट के आधार पे। ये किस तरीके से नियम है? असिस्टेंट इंजीनियर मैं राणा जी से पूछना चाहूँगा,
कि जो हमारे सम्माननीय गुप्ता जी ने जो कुछ बताया उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको देखिए आप संतुष्ट हैं? मैं समझ सकता हूँ कि जो हमारे गुप्ता जी हैं इनको जो कानून के जो ज्ञान है, मैं कह सकता हूँ कि हम यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से कंपैरेटिवली बहुत अच्छा नॉलेज है। और ये जिस तरह से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की जो अंडर क्वालिफिकेशन है उनको बड़े पद दे दिए गए, या कहीं ना कहीं इनको ये लगता है ई और एस के कास्ट में और लोगों को इससे फ़ायदे मिले हैं, तो मैं इससे पूरी तरह से उनसे सहमत हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इनके दर्द को। क्योंकि गाय बगाए हम लोग जब डिस्कस करते रहते हैं तो गुप्ता जी इस बात को लेकर के हमेशा चिंतित भी रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक मिनट राणा जी, जी। जब आप कह रहे हैं इनको बहुत अच्छी नॉलेज है, जी। जब अच्छी नॉलेज है तो फिर मैंने इनसे लास्ट एक प्रश्न किया था कि इसका हल क्या है। जब नॉलेज तो उनको हल बताना चाहिए ना, तो उस हिसाब से तो भाई विभाग क्या है, सब जितने सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है वो एक एनर्जी होता है, और एनर्जी कब मिलेगी इनको, जब उसका हल ये बताएंगे तभी तो लोग साथ में होंगे। तो वही तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, या फिर आप बताएं इसका हल क्या है। देखिए, इस समय आपको मैं ये बताऊं, इस समय लगभग 1500 से 1600 के लगभग कोर्ट केसेज हैं इस समय इस डिपार्टमेंट के, विभिन्न कोर्टों में, चाहे कैट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी केस हैं। तो इसकी मेन वजह जो कह रहे हैं मैं गुप्ता जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को जो ध्यान देना चाहिए ये था बहुत खास अच्छी बात है, लेकिन सहमति असहमति से काम चलेगा क्या? जब तक उसका हल नहीं ढूंढेंगे आप पुनः देखिए, फाइट नहीं हल करेंगे। यदि आप मेरे से कहें व्यक्तिगत रूप से, मैं चाहता हूं कि इस समय मैं ये भी चाहूंगा कि मैनेजमेंट आए और जो भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, चाहे वो अभियांत्रिकी हो चाहे प्रोग्राम से, उनके साथ एक टेबल पे आप बैठे। कह रहे हैं 1600 करीब केस चल रहे हैं, आपको बिल्कुल। कोर्ट का मालूम है? बिल्कुल कोर्ट में हम जब केस डालते हैं तो ये लोग जवाब ही नहीं देते हैं, नहीं देते। तो उसके लिए क्या है? मैं इसलिए चाहता हूं कि दीदी मैनेजमेंट यदि गंभीरता से इस बात को देखे कि किस तरह के जो ये इनके ग्रीवेंसेस हैं एम्प्लॉयज़ के, वो चाहे कोर्ट केसेस के माध्यम से, यदि ईमानदारी से वो ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना चाहे, तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ को एक साथ टेबल पे बैठना जैसा चाहिए। कि मुझे जानकारी है कि जब कोर्ट के नियमों का पालन कोई भी नहीं करता है तो उनके खिलाफ चार्जशीट होती है, और चार्जशीट होकर के उनको जेल में जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? कहाँ पर हम लोग कमजोर हैं? देखिए, मैं बताऊं, भारत में जो हमारी न्याय व्यवस्था है, मैं उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि कहने का मतलब मेरा है कि जितने नंबर्स में जो जज कह सकते हैं, जितनी नियुक्ति होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आज भी वो कम है, और कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं एक वजह ये भी मानता हूँ कि इसकी वजह से बहुत पेंडिंग केस रह जाते हैं, क्योंकि अभी भी शायद हमारे पास नंबर ऑफ जजेस कम है। तो यदि सरकार नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए तो हो सकता है कि जो लेट लतीफ़ी हो रही है न्याय प्रणाली में, वो शायद टाइम से हो जाए पाए। वो राणा जी, आपको पता है नंबर ऑफ जज भले ही कम हो, लेकिन एक कमेटी बैठा करती है, 5 जजों की बैठे, 7 जजों की बैठे, तो वो निर्णय वही लेती है। तो इसके साथ साथ मैं गुप्ता जी बात चलूँगा। गुप्ता जी, आप बताएं, आप कितने संतुष्ट हैं राणा जी के जो बोले हैं? राणा जी की बात तो बिल्कुल सही है, जो इस डिपार्टमेंट की अभी स्थिति तक है। ये हमें नहीं पता चला, जैसे कि अब वो भी कह रहे गुप्ता जी कोर्ट की नॉलेज है, लेकिन गुप्ता जी अभी ये क्यों नहीं बता पा रहे इसका हल क्या है समस्या का? क्या ऐसे कह देना, हार मान लेना, तो ये तो हल है नहीं। हमें संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष के बिना जीवन है ही नहीं। जीवन में यदि हलचल ना हो तो वो जीवन ही नहीं है। हलचल बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन का मतलब ही है हलचल। तो संघर्ष ही जीवन है। तो आगे क्या संघर्ष करेंगे, इसके लिए क्या संघर्ष होना चाहिए जिससे कि हमें विजय मिले? अगर आप सब वाकई इस डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल से सेटिस्फाइड नहीं है, व्यवस्था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक लिखित पेपर बनाइए। वो लिस्ट मैं मिनिस्ट्री ऑफ आई तक पहुंचाऊंगा, और मैं उनसे पूछूंगा कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब इम्प्लाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस एक्चुअली यहाँ डिपार्टमेंट। हमारी एसोसिएशन है 4, शायद मैंने सुना है कि चारों एसोसिएशन को बुलाया गया है और एक मीटिंग कॉल होगी। तो ये प्रश्न आप एसोसिएशन के सामने रखें, और चारों एसोसिएशन ये जो आप बता रहे हैं सब लोग लिख के देते हैं, तो कोर्ट हिल भी सकता है। बिल्कुल हिल सकता है, एम राइट? बिल्कुल। तो वो मीटिंग होने जा रही है, कुछ ही दिनों में होगी, जैसा कि मुझे अवगत हुआ है। शायद राणा जी को मालूम होगा। राणा जी, इस विषय पर मालूम है कुछ? हाँ, चारों एसोसिएशन को बुलाया जा रहा है। ये इसमें, क्योंकि जो मुझे भी जानकारी है उसमें ये है कि 28 तारीख तक जो जो भी यहाँ पे टेक्निकल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैनेजमेंट को अपना एजेंडा पॉइंट दे देना था। मुझे लगता है लोगों ने दे भी दिया होगा। अभी आने वाले दिनों में ये मीटिंग कब होने जा रही है, अभी इसकी कोई हमको अधिकृत रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं
अपेक्षा करता हूँ मैनेजमेंट से कि वो इस तरह के जो उन्होंने ये किया है डिसीजन है, बहुत स्वागत योग्य डिसीजन है। और जब एक टेबल पे बैठेंगे मैनेजमेंट और कर्मचारी नेता, तो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकल के आएगा। बहुत अच्छा कहा। अब मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि गुप्ता जी आप बताएं, इसके लिए मान लो वो लोग मीटिंग की पहल कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये आपको पहल करनी चाहिए ना, पता तो करना चाहिए कि ये चारों एसोसिएशन हमारी कब इकट्ठी हो रही हैं, और नहीं पता चल रहा है, हमें पता करना चाहिए, और नहीं हो रही है तो हमें प्रयास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी तो लाभ उठाएंगे, उसको लाभान्वित तो हम भी होंगे ना। मैं किसी भी एसोसिएशन के लिए जब तक उनका एजेंडा नहीं समझ में आएगा, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा होऊंगा। जब तक उनका एजेंडा समझ में आएगा, इसके बाद ही मैं उस एजेंडे को हाई लेवल तक बोल सकता हूँ। अदरवाइज ये हवा में बोलना मेरे लिए कोई उचित नहीं है। मैं ना तो ये मेरी पोस्ट है, ना तो मेरी ये प्रमोशन है। देखिए मैं गुप्ता जी जब भी मैं कोई इस चैनल में ही नहीं हूँ। जिस दिन से 2000 से 3200 स्केल इंजीनियरिंग असिस्टेंट को मिला था, और पटना कैट के बाद मुझे सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट डिपार्टमेंट ने प्रमोशन दिया, जो कंटेम्प्ट का कारण है, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ आई ने मुझे एसोसिएशन दे रखा है। तो मैं आशा में अभी तक बैठा हूँ। अपने अपने व्यक्तिगत की जहाँ बात है, मैं अपने उसी आशा में बैठा हुआ हूँ। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे मैं तो सभी साथियों को साथ लेके चलना चाहता हूँ। सभी साथियों का मैं नुकसान ही नहीं चाहता हूँ। अगर वो गलत मांगेंगे तो मैं उनको साथ नहीं दूंगा, अगर सच मांगेंगे तो जरूर उनका हेल्प करूंगा। मैं देखिए बहुत मैं अच्छी उनका बात पहले है, एजेंडा गुप्ता जी देखूंगा ने बहुत तो अच्छी। उनकी डिमांड क्या है। हाँ अगर हाँ मैनेजमेंट से सही बात मांगते हैं तो मैं उनका साथ दूंगा, अगर मैनेजमेंट से गलत बात मांगते हैं तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा। इसी कारण से मैं आज तक किसी भी एसोसिएशन के साथ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैनेजमेंट से अगर गलत बात मांगोगे तो आपकी टर्न डाउन होगी, और मेरी क्वालिफिकेशन ऑलरेडी सजेस्ट करती है कि मैं मैनेजमेंट का भी साथ दूं और साथ में सबऑर्डिनेट स्टाफ का भी। धन्यवाद गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छा बोला, राणा जी ने बहुत अच्छा बोला, और द्विवेदी जी तो भी कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं, समय का अभाव रहा। अमित अग्रवाल भी चले गए, सक्सेना जी भी चले गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से मैं कहूँगा कि राणा जी को भी कहूँगा और आपको भी कहूँगा कि आप लोग प्रयासरत रहें, और निश्चित है जब हमारा प्रयास सार्थक होता है तो सफलता निश्चित हमारे चरणों में होती है। इसी के साथ मैं आपसे शब्दों को विराम देता हूँ, और सभी साथियों को मेरी तरफ से सहृदय अनंत बार अनंत हृदय से साधुवाद साधुवाद साधुवाद।